आज जो सरकार ने काला कानून लेकर जो आए हैं, किसानों के विरोधी जो कानून है, आज सरकारों ने ये अंग्रेज़ों से भी बुरा काम किया है। अंग्रेज़ों ने तो भाई को भाई से पिटवाने का काम किया था और आज इस सरकार ने तो बेटे से बाप को पिटवाने का काम किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे आर्मी में, जितनी फोर्स में, जो पुलिस में एक किसान का बेटा है और आज जो ज़रूरत है, जिसको जो धरने दे रहे हैं, जो रोड जाम कर रहे हैं, जो अपनी मांग उठा रहे हैं, वो सभी किसान हैं और किसान के बेटों से ही किसान को पिटवाया जा रहा है, उसके बेटे से बाप को पिटवाया जा रहा है। आपने देखा है पीपली में जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बाप हैं, बुजुर्ग हैं, उनको देखो कैसे लाठियों से पीटा है, उनकी पगड़ियों से कैसे ठोकरें मारी गई हैं। इस सरकार के हम घोर विरोधी हैं और जो भी हमसे निंदा करी जाएगी वो इसकी हम निंदा करते हैं और इस कानून को हम पास नहीं होने देंगे और जितना भी हमसे विरोध होगा इस कानून का हम विरोध करेंगे। अनिल विज का एक बयान आया था कि किसानों को कोई लाठीचार्ज नहीं हुई है, क्या उनका ये बयान सही है? देखो, अनिल विज जी कहते हैं कि किसानों के कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और दिग्विजय चौटाला जी जाते हैं और किसानों के पास जाके माफ़ी मांगते हैं। जब लाठीचार्ज नहीं हुआ तो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? वो एक नेता कहता है कि जो किसानों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, एक नेता कहता है कि किसानों के पास कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कितनी दोगली चाल चल रही है। और मैं जो ये नेता ये किसानों के पास जाकर झूठी आंसू बहाते थे, जो लोग कहते थे कि मेरी दिवाली नहीं मनेगी, जो लोग कहते थे कि मैं सती हो जाऊंगी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज किसानों ने तो आपको ना सती होने दिया और ना आपके आंसू पहुंच लिए, लेकिन आपने ना तो किसानों के हित में कोई आवाज़ उठाई और आप सरकार की गद्दी पर बैठकर आप इंजॉय कर रहे हैं। आप अब की बार चुनाव फिर होने हैं और चुनाव में आपको गांव में, उसी गांव में जिन्होंने आपको गले लगाया था वही लोग आपको जूते की माला पहनाएंगे और आपको जहां आपका औकात है वो आपको आईना दिखाएंगे। जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें आपकी क्या मांग है? देखो, हमारी मांग है कि इसको वापसी लिया जाए, ये जो भी किसानों के हित में जो भी कानून भी बनाए जाएं तो किसानों से डिस्कस करके बनाए जाएं और किसानों के जो नेता हैं, जो किसानों के संगठन हैं, उनको सरकार उनसे डिस्कस करे और तब कोई कानून पास करे। एकता जिंदाबाद, किसान 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 एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद, मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। सरकार का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, 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 तानाशाही नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। भारत सरकार ने कृषि अध्यादेश जो लागू किए हैं, 3 बिल पास किए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, कृषि अध्यादेश हैं जो कि उनका किसान यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और किसानों का विरोध जायज़ है क्योंकि किसानों से कोई सहमति इस बारे में नहीं ली गई। जो फर्जी किसान वहाँ पर बैठाए गए, जिनको दिखाया गया सरकार ने मीटिंग करी है, लेकिन जो असली धरातल पे किसान हैं, जो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, अपनी बहुत मेहनत करके पैदा करते हैं, उनको आज है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। जो पीला सोना कहते हैं, हमारा जो धान है आज मार्केट में है लेकिन 1000 रुपये कम में खरीदा जा रहा है। कपास का आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आपने दिखाया भी होगा कि 900 रुपये कम कीमत पर कपास बिक रही है। एक तरफ तो मोदी सरकार और हमारे सरकार कहती है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम एक दाना नहीं खरीदेंगे, किसान की सारी फसल खरीदेंगे, किसान कहीं भी फसल बेच सकता है। अब कोई सरकार से पूछे, किसान के पास अगर इतनी पैदाइश होती, इतना ताकत होती, इतना पैसा होता तो किराया का इतना, डीजल इतना महंगा है कि किराया अगर यहाँ से यूपी ले जाए तो 5000 रुपये तो किराया लग जाता है फसल में, कितने दाम उसको मिलेंगे। और हरियाणा पंजाब से ज़्यादा रेट कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो हमारे किसान सिर्फ ये चाहते हैं, एक तो मैक्सिमम जो MSP है उसका कोई भी देख में जिक्र नहीं है, वो होना चाहिए था। उससे कम कीमत पर सरकार फसल नहीं खरीदेगी, ना ही कोई बिचौलिया खरीदेगा। अब सरकार अडानी अंबानी इनको एजेंट बना के बीच में लाना चाहती है। एजेंट तो पहले ही बहुत थे, तो किसान की सीधी फसल सरकार क्यों नहीं खरीदती मैक्सिमम रेट पर? तो किसानों का मुख्यतः विरोध इस बात के ऊपर है कि उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, MSP उनको पूरा नहीं दिया जा रहा और उनकी फसल खरीदने की कोई गारंटी नहीं है। 3-3 दिन से किसान मंडियों में पड़े हैं। तो इन बातों को लेकर आज हमारे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे हैं और ये हमारे फरीदाबाद में शुरुआत है।
बल्लभगढ़ में है, आज फरीदाबाद भी है, पृथला में भी है, कई जगहों पर किसान अलग अलग जगह पे कर रहे हैं और आगे इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे सरकार अगर इन उसको वापस नहीं लेती तो। अगर आपकी सुनवाई नहीं होता लगातार है तो प्रदर्शन अगर हमारी सुनवाई नहीं होती, आज हम थोड़े किसान आए हैं, हमारे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, सभी इकट्ठा हैं, तो आगे हम इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत हमारी टीम है, किसानों की, कर्मचारियों की, मजदूरों की, हम सबको कोऑर्डिनेट करेंगे और इस अध्यादेश को वापस करवाने के लिए लगातार आंदोलन करते रहेंगे। कहीं ना जब कहीं देखा जाए तो सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। बिल्कुल सरकार, आपने देखा होगा सर, एक तरफ तो दो बातें होती हैं। मुख्यमंत्री का बयान देखा होगा आपने, उन्होंने कहा कि भाई दूसरे राज्य की फसल हम नहीं खरीदेंगे, अभी लेटेस्ट बयान है परसों का। मोदी साहब कहते हैं कहीं भी फसल बेच सकता है, तो दोगली बातें करके किसानों को गुमराह कर रही है। कुछ झूठे किसान नेताओं को अपने चैनल पे बैठा लेते हैं या कहीं भी मीडिया में बयान दिवा देते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों हमारे जो लोकल अखबार हैं उनमें भी छपे, वो कोई भी किसान खेती नहीं करता, वो सिर्फ कारपोरेट घराने हैं जो किराया आता है उनको मोटा मोटा, वो किसान बन के वहाँ बैठ जाते हैं। आम किसान ये खड़े हैं जो मेहनत करके आए हैं और आगे आप देखोगे आगे आंदोलन में तो और ज़्यादा किसान आंदोलन के एक तरफ तो किसानों के हितों में बात करती है और ऐसा ही मामला एक देखना हरियाणा के अंदर देखने को मिला जहाँ किसानों पर लाठीचार्ज की गई थी। लेकिन अनिल विज का बयान था कि कोई लाठीचार्ज नहीं हो, क्या ये सही है? बिल्कुल, यही तो दोगलापन सरकार का है, जहां एक मंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं किसानों की लाठीचार्ज की जांच करवाएंगे, मुआवजा देंगे, जांच करवाएंगे। जांच करवाएगा कौन? गृह मंत्री हरियाणा सरकार ये कहता है कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जबकि ऐसा कोई वीडियो है नहीं आपके सामने। अगर हो तो आप दे सकते हैं किसने किया।